डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, आपको विवा जनरल नॉलेज की बुक में पेज नंबर 2020 ओपन करना है। देखो यहाँ पे हमें एक्टिविटी नंबर 4 दी है, सिमिलर एंड डिसिमिलर, यानी कि जो सिमिलर यानी कि सेम वस्तु हो और डिसिमिलर यानी कि सेम वस्तु ना हो। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द टू शॉप केयरफुली। देखो यहाँ पे आपको ये शॉप 1 और शॉप 2 का पिक्चर दिया है, ये दोनों पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। These shops have some similar object, ये दोनों शॉप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों शॉप में सेम है। Name 2 object seen in both the shop for each group given below। आपको ये दोनों में से जो चीज़ें सेम हो ऐसी दो चीज़ों का नेम आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। Also circle 5 objects in one shop that are not available at shop 2। और आपको कहाँ पे सर्कल करना है, जो शॉप 1 में है लेकिन शॉप 2 में नहीं है, ऐसी 5 चीज़ों को आपको सर्कल करना है बच्चों। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है स्टेशनरी, तो ये दोनों शेप में स्टेशनरी की कौन सी चीज़ें सेम हैं। देखो एक तो है नोटबुक्स और दूसरी है पेंसिल्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नोटबुक। और नेक्स्ट हम लिखते हैं पेंसिल, PENCIL। स्टेशनरी की चीज़ें में ये दोनों चीज़ें दोनों की शॉप में सेम है। उसके बाद है गिफ्ट, गिफ्ट में से इनमें से क्या दोनों सेम है बच्चों, देखो तो आप सब लोग, कार और डॉल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार। और नेक्स्ट है DOLL डॉल, ये गिफ्ट दोनों शॉप में सेम है। उसके बाद है बोर्ड गेम्स, तो बोर्ड गेम कौन कौन सी सेम है, देखो आप सब लोग यहाँ पे देखो, चेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक बोर्ड गेम ही कहलाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं चेस। नेक्स्ट है लूडो, देखो ये इसके पास भी लूडो गेम है और शॉप 2 में भी लूडो गेम है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लूडो। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि हमें ऐसी 5 चीज़ों में सर्कल करना है जो कि शॉप 1 में है लेकिन शॉप 2 में नहीं है। तो ये आप होमवर्क में कीजिए कि कौन सी चीज़ डिसिमिलर है यानी कि सेम नहीं है, ऐसी 5 चीज़ों को आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, फ्लैग्स ऑफ द नेशंस, नीचे आपको डिफरेंट कंट्री के फ्लैग्स दिए हैं और बच्चों नीचे आपको क्लूज भी दिए हैं। ये क्लूज में आपको डिफरेंट कंट्री के नेम दिए हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करके या फ्लैग के नीचे वो कंट्री का नेम लिखना है। देखो हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं, फ्लैग्स हेल्प अस आइडेंटिफाई अ कंट्री, फ्लैग हमें कंट्री आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। फ्लैग हैव मीनिंग, ये सारे जो फ्लैग है उनमें से सारे फ्लैग के मीनिंग होते हैं। They tell us something about the country, वो उस कंट्री के बारे में कुछ कहते हैं। यहाँ पे सारे कंट्री के फ्लैग में यहाँ पे जो ये ड्रॉ किया है वो सारे वो कंट्री के बारे में कुछ कहते हैं। आइडेंटिफाई these flags, हमें ये फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना है। राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये फ्लैग, उसका नेम हमें लिखना है। चूज आंसर फ्रॉम द गिवन क्लू, आपको नीचे जो क्लू दिया है उसमें से ढूंढकर आपको कंट्री के नेम लिखते जाने हैं। यहाँ पे लिखा है डिड यू नो, क्या आप सब जानते हो, अ फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज नोन एज द यूनियन जैक। देखो यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है वो यूनियन जैक के नाम से भी जाना जाता है। हम स्टार्ट करते हैं, हमें 1 नंबर पर ये कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है, ये है भूटान कंट्री का फ्लैग। ये देखो यहाँ पे लिखा है भूटान, तो हम यहाँ पे लाइन बना देंगे और लिखते हैं BHUTAN, भूटान। कौन से कंट्री का फ्लैग है ये, भूटान। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर पर हमें फ्लैग दिया है नेपाल का, देखो आपको यहाँ पे नेपाल लिख कर दिया है, NEPAL, नेपाल। 3 नंबर पर हमें कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है, कौन से कंट्री का फ्लैग है
चाइना। देखो आपको यहाँ पे नीचे चाइना लिख कर दिया है, CHINA, चाइना। आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पर हमें कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है? पाकिस्तान। यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया। 5 नंबर पर हमें कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है बच्चों? बांग्लादेश, जो आपको फर्स्ट नेम लिख कर दिया है, BANGLADESH, बांग्लादेश। 6 नंबर पर हमें कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है? श्रीलंका। देखो यहाँ पे श्रीलंका लिख कर दिया है, SRILANK, श्रीलंका। 7 नंबर पर हमें किसका पिक्चर दिया है? कौन से कंट्री के फ्लैग का पिक्चर दिया है? द USA। तो बच्चों यहाँ पे लिखो द USA। देखो आपको लास्ट में लिख कर दिया है THA, द USA, द USA। ये USA का फ्लैग है। नेक्स्ट 8 नंबर पर हमें कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। ये कौन से कंट्री का फ्लैग है? इंडिया। देखो यहाँ पे इंडिया लिख कर दिया है, INDIA, इंडिया। और 9 नंबर पर आपको कौन से कंट्री का फ्लैग दिया है? द UK, THE, द UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो देखो ये हमने सारे कंट्री के जो फ्लैग्स है और उसके नीचे हमने कंट्री के नेम लिख दिए हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है चैप्टर 14, वेयर वी प्रे, यानी कि डिफरेंट जो रिलीजियस के लोग होते हैं उसकी वर्शिप यानी कि उसके गॉड को प्रे करने की जगह भी अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदू लोग होते हैं वो टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो मॉस्क में जाते हैं। तो हमें यहाँ पे वही आंसर लिखना है। देखो, वी गो टू डिफरेंट रिलीजियस प्लेस फॉर वर्शिप। हम लोग वर्शिप यानी कि गॉड को प्रे करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वो वर्शिप एट ईच प्लेस। आपको ये प्लेस देखनी है और यहाँ पे कौन से लोग जाते हैं उसका नेम हमें नीचे लिखना है। द गिवन क्लूज विल हेल्प यू। आपको नीचे देखो क्लूज भी दिया है, उसमें से आपको ढूंढकर लिखते जाना है। तो 1 नंबर पर है मॉस्क। तो मॉस्क में कौन से रिलीजियस के लोग जाते हैं बच्चों? मुस्लिम लोग जाते हैं। तो आंसर में आपको लिखना है मुस्लिम। देखो आपको यहाँ पे लिख कर दिया है मुस्लिम्स, MUSLIMS। मॉस्क में कौन जाता है? मुस्लिम्स लोग जाते हैं। 2 नंबर पर है पगोड़ा। यहाँ पे कौन से रिलीजियस के लोग जाते हैं बच्चों? जो बुद्ध लोग होते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बुद्धिस्ट। तो आप लिखिए BUDDHISTS। 3 नंबर पर है टेम्पल। टेम्पल में कौन से रिलीजियस के लोग जाते हैं बच्चों? हिंदूज। देखो आपको यहाँ पे सेकंड लिख कर दिया है, तो लिखिए यहाँ पे HINDUS, हिंदूज। उसके बाद हमें 4 नंबर पर क्या दिया है बच्चों? सिनेगॉग। तो यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग जाते हैं बच्चों? क्रिश्चियंस, CHRISTIANS, क्रिश्चियंस। नेक्स्ट है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कौन से लोग जाते हैं बच्चों? सिख लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट ही लिख कर दिया है, तो लिखिए यहाँ पे SIKHS, सिक्स।
6 नंबर पर दिया है हमें चर्च, तो वहाँ पे कौन जाते हैं? ज्यूस। देखो आपको यहाँ पे लिख कर दिया है JEWS, JEWS। और लास्ट 7 नंबर पर है फायर टेम्पल, तो वहाँ पे जाते हैं पारसी लोग, PARSIS, पारसीस। तो डिफरेंट रिलीजियस के लोग उसके वर्शिप के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, तो उसके नेम हमने सीखे। आप सबको भी अच्छी तरह से लर्न करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? डिड यू नो? क्या आप जानते हो? प्रयाग इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अलाहाबाद। अलाहाबाद का पुराना नेम क्या था? प्रयाग। इट मीन्स द प्लेस ऑफ मीटिंग। उसका मीनिंग होता है जहाँ पे मिलने की जगह। प्रयाग यानी कि मिलने की जगह। अलाहाबाद को पहले प्रयाग नाम से जाना जाता था और अब उसका नाम है अलाहाबाद। तो बच्चों, आप सबको भी पेज नंबर 22 तक अच्छी तरह से लर्न करके कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।